आदमी गई है। नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और सूर्य और बुध की उंगली के बीच के अंदर गैप हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अच्छे स्तर का होता है, बहुत सुंदर भाषा शैली होती है, अच्छी याददाश्त होती है। यानी कि बुध की उंगली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर वर्तमान के अंदर कमी नहीं है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है, अच्छे कुल से हैं और अपनी भी प्रतिष्ठा अपने समाज के अंदर बनाई हुई है। साथ ही साथ उंगलियों के अंदर जब गैप होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की वो सेवा नहीं कर पाता जैसा व्यक्ति स्वयं चाहता है, कारण उसके लिए चाहे कुछ भी हो। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली बड़ी ही एक रूपता के साथ में मजबूत स्थिति में, व्यक्ति किसी को अपना पैसा नहीं देगा, व्यक्ति का कोई पैसा मार भी नहीं सकता है, कोई भोला बनकर के इनको ठग भी नहीं सकता है। इस प्रकार का शनि आपका अनुकूल है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से भी अब यहाँ पर कोई खराब इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात करेंगे बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख सहयोग और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था के लिए दर्शाने वाली उंगली। और जब यहाँ कोई भी किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह ना हो तो इस प्रकार के इनके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं। संतान का सुख सहयोग भी, पत्नी का सुख सहयोग भी, साथ ही साथ ईश्वर की पूजा पाठ भी आप करते हैं, किसी तरीके का अभिमान भी नहीं। बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर कुछ एक्स के से चिन्ह यहाँ दिखाई दिए, यानी बुद्धि का स्तर तो बहुत बढ़िया मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ वास्तव में इस प्रकार को इस समय वर्तमान में जो चिन्ह बने हुए हैं ये इस बात को बताते हैं कि धन का जो आगमन का स्रोत है उस पर कुछ इस समय ग्रहण लगा हुआ है। ये सारी उम्र का नहीं बताया मैंने, तो कुछ इस समय पर ग्रहण लगा हुआ है। अब बात करूँगा यहाँ सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत यश मान सम्मान, शारीरिक रोगों का, कमर के दर्द का, आंखों के रोगों का, इस तरह के इंडिकेशंस को दिखलाने वाले यहाँ पर जो स्थिति दिखाई देती है। यहाँ मंगल पर्वत जब वो सूर्य पर्वत इस प्रकार से दूषित हो तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो आने वाला समय है उसके अंदर अगर ऐसे व्यक्ति को बीपी लो नहीं रहता तो कुल मिलाकर के बीपी हाई ऐसे रोग हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा यश प्रगति के चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा तीसरी पर्वत की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और एक रेखा मात्र भी यदि ये खड़ी होती और सहायक रेखा भी है यहाँ पर, तो ये इस प्रकार को बताती है कि आप अपने जीवन के अंतर्गत जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, यानी धन जैसी समस्याएं आपके जीवन में कभी भी ऐसी नहीं रहेंगी जो आपके सम्मान को ठोस पहुंचा सकें 55 साल से बाद। अब बात कर लीजिए आपके बृहस्पति के पर्पस। 1 2 3 कई ब्रैकेट्स यहाँ बड़े बड़े ब्रैकेट्स बने हुए हैं। जब इस प्रकार के बड़े बड़े ब्रैकेट्स हाथ के अंदर बने हुए होते हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, साथ ही साथ स्वयं की संपत्ति भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खरीदता है। कुल मिलाकर मैंने देखा गया कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई वाहन भी बदल देते हैं और साथ ही साथ कई प्रॉपर्टियाँ भी इनके नाम में होती हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ में चल कर के और बृहस्पति पर्व को पहुँच गई। मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं, यहाँ पर सही प्रकार से सब आपके मन के अंदर, साथ ही साथ कोई हृदय के संबंधी कोई रोग भी नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई दो राह नहीं है। बात करूंगा आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और कहीं से भी कहीं तक मंगल पर्वत आपका दूषित नहीं है। जब मंगल पर्वत दूषित नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भवन, जमीन, मकान, वाहन, ये सब चीज़ें होती है। साथ के साथ व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। यानी कुल मिलाकर सम पर्वत का जो अच्छी क्वालिटी होती है वो ये होती हैं कि व्यक्ति अपने आप में जुझारू और कार्य प्रवृत्ति करने वाला और स्वयं को सिद्ध करने वाला व्यक्ति होता है अपनी मेहनत के द्वारा। ऐसा व्यक्ति ईश्वर पर नहीं, स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखता है।
अब बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा। बहुत समानांतर किस्म से, एकदम समानांतर किस्म से चलकर ये बुद्धि रेखा आपकी यहाँ मंगल पर्वत की तरफ दिख रही है। यानी अपने मेहनत से अपने कर्म को ऊर्जित करने वाले व्यक्ति की ये बैलेंसिंग उंगली, यानी कुल मिलाकर बुद्धि का बैलेंस बहुत सुंदर है। सही समय पर, एकदम मौके पर आप सही निर्णय लेकर के जीवन में तरक्की प्राप्त करते रहते हैं। तो ये अच्छी भाषा शैली की बुद्धि आपके पास मिली। आइए मैं दूसरे मंगल की बात कर लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर थोड़ी नीचे दूषित हैं। जहाँ आपको ज़मीन का भाव मिल रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा ये क्षेत्र दूषित क्षेत्र के रूप में विराजमान है। यहाँ इसको कह सकते हैं ये, हाँ बिल्कुल द्वितीय मंगल के आसपास ही जा रहा है। तो जब तक ये चिन्ह यहाँ पर बने होंगे तो एक तो थोड़ा सा बीपी हाई के लिए थोड़ा सा संभल करके रहिए। दूसरी बात, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये कुछ यहाँ एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में रेखा है। जब तक ये चिन्ह यहाँ पर बने रहेंगे तो आपको ज़मीन के कार्यों से लाभ नहीं मिलेंगे, ज़मीन के कार्यों से नुकसान मिलने के संकेत दिख रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं है। आपका एक सवाल भी है कि हमारे घर के पास एक ज़मीन है, उसको हम बेचना चाहते हैं, तो वो अच्छे पैसों में कब बिकेगी। तो मुझे नहीं लग रहा, यहाँ मंगल दूषित है तो आप यदि उस ज़मीन को बेचेंगे तो वो आपको कभी अच्छे पैसे से नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि हम जो खरीदने वाली चीज़ है उसको बेच करके उसके द्वारा हम कितना लाभ उठा सकते हैं। कि हाँ कम भाव में बेच दें, वो ज़्यादा मौके की ज़मीन ले लें तो लाभ उस प्रकार का भी तो होता है कि मौका कभी देखना पड़ता है कि सही चीज़ अगर हमको मिल रही है तो उसको लेने के लिए कभी तो अपनी चीज़ घटिया में भी बेचनी पड़ती है। तो यहाँ तो अभी संकेत, आपको अपनी ज़मीन यदि बेचेंगे तो बहुत मतलब लॉस में आपको बेचनी पड़ेगी। चलिए अब बात कर लेता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से उठने वाली रेखाएं हैं जो सहयोगात्मक रेखा के रूप में हैं। तो कुल मिलाकर इन रेखाओं से समझ सकते हैं कि आप जीवन के अंदर भाग दौड़ के द्वारा या दूर स्थानों तक अपने माल व्यापार की सप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भाग्य रेखा का भी जो उदय है वो आपका यहीं से हो रहा है, चंद्र पर्वत से। यानी जीवन में सप्लाई या दूर के लोग आपसे आकर के आपके माल को खरीद कर ले जाएं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक और बात, आपका एक ही व्यापार, एक ही लाइन, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति बार बार दूसरा व्यापार करे, एक ही लाइन के द्वारा यदि आप लगातार व्यापार करते रहेंगे तो आपको उसमें लगातार सफलता भी मिलती रहेगी। तो अपना काम की प्रवृत्ति बिल्कुल ना बदलें, ये इस बात को बताने वाली आपकी रेखा। अब बात करता हूँ आपके सवाल की। आपने कहा मेरे घर के पास हमारी एक ज़मीन है, उसे हम बेचना चाहते हैं, वह कब तक बिकेगी। बिल्कुल अभी बेच दीजिए, कम पैसों में बिक जाएगी, लेकिन अच्छे पैसे मिलने के योग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा हाथ आपका बताता है। आपने कहा कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक परेशानी कब दूर होगी। तो चलिए मैं देखता हूँ कितनी आर्थिक स्थिति आपकी खराब है। यहाँ आपकी एज है इस समय पर, एज इनकी कितनी बताई है इन्होंने, अभी मैं आपका सवाल लूँगा ये वाला, आपकी एज देख लेता हूँ। आपने कहा बच्चे कैसे निकलेंगे। बच्चों के अगर बारे में आप यदि आप जानना चाहते हैं तो आपने एज कहीं नहीं बताई, मैंने ज़रूर पूछा होगा आपसे एज, आपने बताई नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे कैसे निकलेंगे। जहाँ तक सवाल है बच्चों के निकलने का, आपको बच्चों की जन्मपत्री मुझे दिखलानी होगी और उसके बाद में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो उनके बारे में मैं आपको बता पाऊँगा। हाँ मैं वर्तमान में हाथ में देखता हूँ तो ये थोड़ा सा एक क्रॉस का सा चिन्ह यहाँ पर इस पर्वत पर बन रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा चिन्ह नहीं लगता मुझको देखने में कि आप पर कोई बहुत बड़ा कर्ज हो। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, आपकी एज आपकी मैंने मुझे बताई नहीं है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो लगभग 37 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन में 51 वर्ष तक बिल्कुल अनुकूल रेखा है जो आपकी स्थिति को ठीक रखने वाली रेखा के रूप में बताती है। थोड़ा खर्च दिखलाती है मोटे रूप से, ऐसा कह सकते हैं कि 52-53वें वर्ष में मोटा खर्च होगा कुछ ना कुछ जिम्मेदारी के ऊपर या किसी भी प्रकार से, तो वो थोड़ा लगता है देखने में, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ इतने आयु से इतने आयु के बीच में आपको कोई ज़्यादा स्थिति आपकी खराब आए। तो चलिए ये आपके हो गया सवाल आर्थिक परेशानी का, बच्चों के बारे में हो गया।
व्यापार आगे कैसा रहेगा, जैसा भी जो भी व्यापार कर रहे हैं कृपया करके उसे कभी ना बदलें, वही व्यापार आपके जीवन में अच्छा होगा। तो यहाँ एक रेखा ये निकल कर के आयु रेखा से निकल रही है। ये जीवन के लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 48 से 50वें वर्ष में वो अच्छा सहयोग कर रही थी, उस समय आपको अच्छा व्यापार में सहयोग है। और यहाँ शुक्र पर्वत से निकल कर के जब रेवाएँ भाग्य रेखा मिल जाती हैं तो पत्नी के नाम से किसी व्यापार को करें, किसी ज़मीन को लें तो उसके भाव बढ़ते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं, साथ ही साथ दूर स्थानों से सप्लाई करें, दूर स्थानों से जुड़ें तो लाभ मिलते हैं। तो ये आपके व्यापार के बारे में बताया, सही स्थिति जिस एज की मैंने बताई है ऐसी रहेगी। और भविष्य आप बताएं। तो भविष्य बहुत शानदार है, धन के हिसाब से बहुत शानदार स्थिति जीवन के 55 वर्ष के बाद है। चलिए शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत ये एक ब्रैकेट्स बना है यहाँ पर। ये ब्रैकेट्स वो ब्रैकेट है जो आपके जीवन में 36 साल में इसने प्रवेश किया और आपके 53 वर्ष तक बना है। यानी 36 से लेकर 53 वर्ष तक जब ये इस तरह का ब्रैकेट साइड में बनता है तो व्यक्ति ऐसे समय के बीच में 1-2 प्रॉपर्टी खरीद लेता है, 1-2 वाहनों की अदल बदल कर देता है। तो अब बात करते हैं यहाँ संजीवनी रेखा की, मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर जो आपको लगभग 50 वर्ष तक आपको सभी तरीके से सभी मुसीबतों में से निकाल करके आपको ले जाएगी। शुक्र पर्वत बात करता हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ सामान्य किस्म का ठीक है, यानी कि सामान्य संसाधन आपके पास आज भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। कभी कभी जब एक्स बन जाता है तो पुरुषों से संबंधित रोगों की समस्याएँ भी आ जाती हैं। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा बहुत अच्छी, यानी 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। आपने पूछा एक सवाल और कि घर बनाना चाहते हैं, यदि इस आयु के बीच में चल रहे हैं 53 से पहले तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यानी कि मैंने पहले भी बताया आपको कि लगभग 36-37 के लेकर के 53 के बीच में कई तरह के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कई तरह की वाहन अदल बदल कर सकते हैं और इसी समय के बीच में आप बड़ा भवन भी बना सकते हैं। तो बस आपका भवन बना निश्चित बनेगा और आपके बृहस्पति बड़े बड़े भवन के योग हैं तो निश्चित आपका भवन बड़ा बनेगा। तो सारी चीज़ों को मैंने बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाए, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब नहीं लग रही मुझे, लेकिन और भी मजबूत यदि आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पति पत्नी को दोनों को अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना देवी कवच नित्य पूजा में शामिल करना चाहिए। देवी कवच पढ़ें और साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं लिंगाष्टकम। तो देवी कवच और लिंगाष्टकम नित्य पढ़ें। साथ ही साथ कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप रत्न पहन सकते हैं। यहाँ पर बेहतरीन सा एक पुखराज, ये पुखराज भी पहन सकते हैं। आयु रेखा बता, ठीक है। आपकी सारी रेखाओं के बारे में मैंने बताया। बस ये उपाय करें, अपने जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।